सभी को नमस्कार। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। तो आज का जो ये वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने के लिए जा रहा है आपके लिए और हम सब के लिए भी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और जो मेरे राइट साइड में आप देख रहे हैं पूजा दीदी है, परमेश्वर के वचन का प्रचार करती हैं। और जो मेरी छोटी बहन है लेफ़्ट साइड में, इसका नाम अक्षा एक्का है और ये भी परमेश्वर के वचन का प्रचार करती है। तो इस तरह से हम तीनों मिलकर के परमेश्वर के काम को करते हैं। तो आज हम तीनों मिलकर के कुछ बाइबल के प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देने के लिए जा रहे हैं। ये प्रश्न हो सकता है कि आपके मन में भी होगा, पर यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सचमुच परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जो कि सिर्फ अपना काम बनाना चाहते हैं और चले जाना चाहते हैं। क्योंकि आज आप सच्चाई को जानेंगे, आप सच्चाई से अनजान नहीं रहेंगे। तो इसीलिए आपकी बंद आंखों को परमेश्वर खोल देंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरी बड़ी दीदी और छोटी सिस्टर का भी चैनल है यूट्यूब में, तो उसको भी आप ज़रूर क्लिक करके चैनल पर विजिट करके वीडियोस को देखिएगा और सपोर्ट करिएगा ताकि परमेश्वर का काम और ज़्यादा फैल सके। आमीन। यस आमीन। तो सबसे पहला प्रश्न है कि स्वर्ग कैसे लोग जाते हैं या किस तरह के लोग स्वर्ग जा सकते हैं। तो सबसे पहले पूजा दीदी बताएगी। आप सभी को नमस्कार। जो क्वेश्चन है कि स्वर्ग कैसे लोग जाएंगे, तो इसका आंसर मैं बताना चाहती हूँ कि बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी गई है ऐसा कि लोगों को लगता है कि स्वर्ग वही लोग जाएंगे जो बहुत धार्मिक लोग हैं या फिर जो बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में ज़्यादा बने रहते हैं, ऐसे लोग जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर का वचन ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। और जो लोग ऐसा कहते हैं उनको जानने की ज़रूरत है कि जो सबसे ज़्यादा प्रार्थना करता है, आराधना करता है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रखते हैं कि ज़्यादा हम धर्म के काम करेंगे, जैसे कि लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे, तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के नज़दीक बने रहना है। हमें सबसे ज़्यादा परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सबसे ज़्यादा प्रेम रखना है, और प्रेम ही है जो सारे चीज़ का आधार है, बाइबल का आधार है। आमीन। यस आमीन। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे ज़्यादा प्रेम रखना है एक दूसरे से। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखना है। और दुश्मन बोलने से हमें लगेगा कि जो हमारे अगल बगल है या हमारे आस पड़ोस में है वही दुश्मन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम बाहर के दुश्मन को तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे घर में जो लोग हैं, हमारी बातचीत जिससे होती है, जब हमारे माता पिता भाई बहन हैं, आप देख सकते हैं आपके फैमिली मेम्बर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिससे हमारी अनबन रहती है, हम लोग का मनमुटाव रहता है, हम उनसे लड़ाइयाँ भी करते हैं, तो उनकी जो बातें होती है वो हमें चुभ जाती है और क्या होता है कि हम उनको माफ़ नहीं कर पाते। तो सबसे ज़्यादा हमें उन्हीं से प्रेम रखने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो प्रेम रखता है और जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता है वही स्वर्ग जा सकता है। और तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जिसने सारे लोगों को माफ़ कर दिया है वही स्वर्ग जा सकता है। आमीन। यस आमीन। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। और जिस तरह से पूजा दीदी ने जो बातें बताई बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही सटीक आंसर दिया है उन्होंने, पूजा दीदी ने। क्योंकि मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों का मन में रहता ही है कि हम ऐसा कौन सा धर्म का काम करें या लोगों को खिलाए पिलाए कि हम स्वर्ग जाए। पर ये अगर हम बाइबल के अनुसार देखें तो वचन में लिखा हुआ है कि व्यवस्था के अनुसार हम सब पापी हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एक एक आज्ञा को लेकर के चलेंगे कि ये नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, लालच नहीं, तो कहीं ना कहीं आप चूक जाएंगे, आपसे गलती हो जाएगी। आपको प्रार्थना करना है, उपवास प्रार्थना करना है, चर्च जाना, ये सब काम करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कामों को करना छोड़ दें, ये काम बेकार है, लेकिन दिखाने के लिए नहीं करना है। आपको ऐसे नहीं दिखाना है कि आपने ये सब काम किया इसीलिए आप स्वर्ग जाएंगे। नहीं, कोई भी अपने कामों की वजह से स्वर्ग नहीं जाता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो परमेश्वर यहोवा अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को बलिदान नहीं करते। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन कब मिलता है? जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, वो खून बहाया है। तो जब आप विश्वास करेंगे
तभी आपका उद्धार होता है और तभी आप स्वर्ग जा सकते हैं। क्योंकि जितनों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है तो उतने लोगों को यीशु मसीह ने माफ़ कर दिया है। तो आपका काम है विश्वास करना। इसलिए यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं यूहन्ना में कि मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि जो विश्वास नहीं करेगा तो लिखा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने पापों में मरोगे। इसलिए जो विश्वास नहीं करता है, जो सच्चाई को जानने के बावजूद अपनी आंखों को बंद कर लेता है और विश्वास करना नहीं चाहता, तो फिर आप कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप कभी भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने पापों में ही पड़े रह जाएंगे। तो पाप ही है जो आपको स्वर्ग जाने से रोकता है, पाप ही है जो आपको परमेश्वर के पास जाने से रोकता है, और इसी से छुटकारा यीशु मसीह आपको दे सकते हैं। आमीन। आमीन। तो स्वर्ग में वो इंसान जाएगा जिसको परमेश्वर ने पूरी रीति से माफ़ कर दिया है। वो इंसान नहीं जो बहुत अपने आप को धर्मी समझता है या फिर गरीबों को खाना देता है, वो नहीं। क्योंकि हो सकता है कि एक इंसान जो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, उसका स्वभाव भी अच्छा है, वो कभी गाली नहीं देता, कभी कुछ झूठ नहीं बोलता, लेकिन हो सकता है कि उस व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह का प्रेम हो ही ना। क्योंकि जिसके साथ यीशु मसीह नहीं, तो अगर उसके पास सारी चीज़ें भी होंगी, उसके अंदर सारे गुड क्वालिटीज़ भी होंगी, तो भी अगर यीशु मसीह नहीं है, तो भी अगर पवित्र आत्मा नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि स्वर्ग जाने का सिर्फ एकमात्र एक ही रास्ता है और वही यीशु मसीह नाज़री। आमीन। यस आमीन। तो अक्षा, अगर आपको कुछ ऐसा बोलना है जो कि इस विषय में, तो आप बोल सकते हो। मैं इस विषय में यही बोलना चाहती हूँ कि स्वर्ग कौन लोग जाएंगे? जो अपने आप को शून्य बनाते हैं, जो इस पृथ्वी पर रहकर अपने आप को छोटा बनाते हैं। क्योंकि आज हर कोई अपने आप को हर चीज़ों से बड़ा दिखाता है कि मेरे पास तो घर है, मैं तो इतना गवर्नमेंट जॉब में मेरा लगा है, मेरे को इतना जॉब मिल रहा है, इतना सैलरी मिलता है, तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं उसे घमंड होता है। तो जो अपने आप को इस पृथ्वी पर रहकर शून्य बनाता है और अपने आप को दिखाता नहीं है, तो एक तरह से परमेश्वर उन लोगों को भी स्वर्ग में लाएंगे। और जो इस पृथ्वी पर रहकर यीशु मसीह को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, लोगों के सामने बोलते हैं कि हाँ, मैं यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूँ क्योंकि उसने मेरा उद्धार किया, उसने मेरा जीवन बदला है। जब यीशु मसीह का हम विश्वास करते और मुँह से अंगीकार करते हैं, तो यीशु मसीह भी क्या बोला उन्होंने वचन में कि अगर तुम इस पृथ्वी पर मुझे स्वीकार करोगे तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हें स्वीकार करूंगा। अगर आप इस पृथ्वी पर स्वीकार नहीं करेंगे, सिर्फ विश्वास करेंगे और अपने मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेंगे और गवाही नहीं देंगे इस बात का कि उन्होंने आपके जीवन को कैसे बदला, तो यीशु मसीह भी आपको साफ मना कर देंगे। चाहे आप कितने भी धर्म के काम करें, चाहे कितने भी गरीबों को आप खाना खिलाएं, तो परमेश्वर आपको जब न्याय होगा तो यीशु मसीह आपको बोल देंगे, इस परमेश्वर अपने पिता के सामने वो साफ बोल देंगे कि मैं इन्हें नहीं जानता कि ये कौन है। तो इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि स्वर्ग कौन लोग जा सकते हैं, क्योंकि हमें स्वर्ग जाने के लिए ही काम करना है। ठीक है, यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, बस आपका काम है उनके ऊपर विश्वास करना और विश्वास के साथ उनके पीछे चलना। आमीन। यस आमीन। तो अब दूसरा प्रश्न है कि क्या सारे ईश्वर एक ही है? क्या सब भगवान एक ही है? तो पहले पूजा दीदी बताएगी। कि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है भगवान एक ही है, बहुत सारी देवी देवताएं हैं, वचन में लिखा है, साफ लिखा है। तो आज सारी दुनिया बोलती है कि ईश्वर एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल के हिसाब से बहुत सारे देवी देवता हैं, उनकी भी अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन उनसे भी ऊपर जो है वो परमेश्वर है, जो आमीन। यस आमीन। जिनका नाम है यहोवा परमेश्वर। तो हमें ये मानते हुए चलना है कि जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो एक ही है। देवी देवताएं हैं, लोग पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, लेकिन जो सबसे सामर्थी है वो हमारे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। आमीन। यस आमीन। तो बिल्कुल पूजा दीदी ने सही बोला है कि सब कुछ से बढ़कर यहोवा परमेश्वर ही है। क्योंकि अगर कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, सब भगवान एक ही है, कहीं पर भी जाकर के प्रार्थना कर लो, कहीं पर भी जाकर के दंडवत कर लो तो चल जाएगा, क्योंकि चाहे लेफ्ट जाओ या राइट, ईश्वर एक ही है। पर ऐसा नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ठीक है, मान लिया ईश्वर एक है, लेकिन भी हर कोई आज अपने जीवन में किसी ना किसी को ईश्वर मान करके चल ही रहा है। कोई किसी अपने पति को ईश्वर समझ रहा है, कोई अपना माँ बाप को ईश्वर समझ रहा है, उनको भगवान के रूप में देख रहा है, या फिर
कौन किसका ईश्वर बन सकता है? हो सकता है कि कोई परमेश्वर के दास दासी है, उसे आप ईश्वर का दर्जा दे रहे हैं। तो आज अगर आप ये भी मानते हैं कि ईश्वर एक ही है, आप किसी भी धर्म किसी भी जाति से, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को जांचिए, वचन से परखिए कि हो सकता है कि आप किसी ना किसी को, या कोई सामान हो सकता है, कोई पत्थर, कोई पेड़ जिसको आप पूजा कर रहे हैं, जिसकी आप उपासना कर रहे हैं, जो कि कभी भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे सकता है, जो कि कभी आपका उद्धार नहीं करा सकता है, क्योंकि उद्धार यीशु मसीह नाज़री से हो सकता है और कोई रास्ता नहीं है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि सच्चाई को ढूंढना है। आपको परमेश्वर को ढूंढिए। वचन में लिखा हुआ है कि जब आप ढूंढेंगे तो पाएंगे। तो आपको पूरे सच्चाई से ढूंढने की ज़रूरत है, पूरे सच्चाई से प्रार्थना करने की। लेकिन आज आप मांग तो रहे हैं, आप बोलते हैं कि मैं इधर उधर गया, मैंने बहुत मांगा पर मुझे कुछ मिला नहीं। मेरी आज भी परिस्थिति वही है, क्योंकि आपने सही नाम से मांगा नहीं, आपने सही तरीके से प्रार्थना नहीं किया, सही सोच से, सही तरीके से। क्योंकि आपको प्रार्थना करना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप यीशु मसीह के नाम से जो भी मांगेंगे आपको मिलेगा। चाहे आपका कैसा भी समय चल रहा हो, कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मांग करके देखिए, परमेश्वर आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। आमीन। आमीन। तो अक्षा बताएगी इस विषय में अगर और कुछ भी बातें हैं जो कि लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। लोग आज इस सच्चाई से अनजान है, इसी वजह से वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं, मैं थोड़ा सा मंदिर भी चला जाऊंगा, थोड़ा सा चर्च भी चला जाऊंगा, सब जगह। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको एक ही को मानना है। आपके लिए जो ईश्वर है उस एक को मान करके चलिए, लेकिन एक ही को मानना है, ठीक है। अगर आप विश्वास करते हैं कि यहोवा ही परमेश्वर है तो उन्हीं के पीछे चलिए और वही करिए जो उनकी आज्ञा कहती है। आमीन। यस आमीन। तो अक्षा बताएगी अब इस विषय में जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना। मैं इस विषय में यही बोलना चाहूँगी कि परमेश्वर ने वचन में बताया है कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है। ये परमेश्वर ने क्यों कहा? अगर सारे भगवान एक ही हैं, मतलब सारे भगवान ही हैं, तो परमेश्वर ये वचन में नहीं बोलते। आमीन। वचन में कहा है मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, मतलब परमेश्वर एक ही है और उद्धार उन्हीं के नाम से होता है। क्योंकि आज जब हम गवाही देखेंगे, आप भी यूट्यूब चैनल में जब आप गवाही देखेंगे दूसरों लोगों का, जो अन्य जाति के लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का बड़ी बड़ी गवाही बनी है, जो तांत्रिक होते थे उनका जीवन कैसे बदला, जो देवी देवताओं को मानते थे, जो पुजारी थे, उनके स्पेशलिस्ट थे, वो कैसे उनका जीवन बदला, वो आप जान सकते हैं उनकी गवाही से कि परमेश्वर ने उनको कैसे उद्धार दिलाया, क्योंकि उद्धार यहोवा ही के नाम से होता है। आमीन। 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 बिल्कुल। तो अक्षा ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज़ का बिल्कुल सटीक आंसर दिया है और यही चीज़ आपको भी जानना है। इसलिए अगर आप भी अब तक दो तरह का जीवन जी रहे थे तो एक रास्ता चुन लीजिए, और वो रास्ता कोई और नहीं, सिर्फ यीशु मसीह नाज़री है। आमीन। आमीन। और जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे तो आपको ये नहीं कि आपको कहीं तालाब में जाके आपको डुबकी मारने की ज़रूरत होगी या फिर कुछ आपको चढ़ाना होगा तभी परमेश्वर आपकी सुनेंगे, या कुछ ऐसा जो बाकी जो अन्य जाति के लोग करते हैं वैसा करने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर बस आपको यही कहना चाहते हैं कि सच्चे हृदय से मुझे पुकार कर देखो और मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए झरोखा खोल के देता हूँ कि नहीं। इसलिए जब आप सच्चे हृदय से परमेश्वर की दुहाई देंगे तो वो आपकी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देंगे और आपका जीवन बदलेगा। आमीन। और जो आप पहले अंधकार में थे वो अंधकार से प्रकाश में आएंगे। आमीन। बहुत ही अच्छी बात है कि जो अक्षा ने बताया, क्योंकि ये चीज़ आपको जानना चाहिए कि हम लोग अंधेरे के नहीं हैं, हम लोग रोशनी के हैं। हम लोग उस ईश्वर को मानते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, पूरे ब्रह्मांड की रचना की, और जो अंधेरे में नहीं है, जो लाइट है, खुद एक लाइट है। तो इसीलिए हमें भी लाइट में परमेश्वर लाना चाहते हैं, ताकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे आज भी हम नहीं जान पाते उसे जान पाए। और ये तभी होगा जब आप प्रार्थना करेंगे सच्चे ईश्वर यहोवा परमेश्वर से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। तो तीसरा प्रश्न है कि क्या एक इंसान का अगर उद्धार हो जाता है, अगर वो सेव्ड हो जाता है, वो बच जाता है विश्वास करके यीशु मसीह के ऊपर, तो क्या वो कोई झूठा शिक्षक जो एक फॉल्स टीचर है, क्या वो उसके पीछे चल सकता है? मतलब क्या ऐसा हो सकता है, ये संभव है कि एक इंसान जो बच भी गया है
लेकिन भी फिर वो झूठे शिक्षक के पीछे वो इंसान चल रहा है और उसे खुद पता भी नहीं है। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि हम चाहे कितना भी परमेश्वर के मार्गों में चल ले, ऐसा नहीं है कि शैतान हमारा पीछा नहीं करेगा। और शैतान पीछा उसी का करता है जो परमेश्वर से क्लोज होते हैं, जो परमेश्वर की सुनते हैं और उसके मार्गों पर चलने की इच्छा रखते हैं। तो शैतान उन्हें ही ज़्यादा भरमाता है, उन्हें ही भटकाता है और उनका ही पीछा करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने परमेश्वर में उद्धार पा लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया तो शैतान हमारा पीछा नहीं करेगा। बपतिस्मा लेने के बाद तो शैतान हम पर ज़्यादा अटैक करता है, ज़्यादा परीक्षाएं हमारी लेता है। तो ये संभव है, बिल्कुल संभव है कि जब हमारा उद्धार हो जाता है तो हम भटक सकते हैं, हम लोगों की फॉल्स प्रीचिंग को सुन भी सकते हैं, क्योंकि शैतान हमें भरमा सकता है। लेकिन हमें किसकी मदद की ज़रूरत है? पवित्र आत्मा की। अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ में है तो पवित्र आत्मा हमारी हेल्प करेंगे उस चीज़ से बचने के लिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है, मैंने भी वीडियोज़ में मैंने देखा है कि लोग परमेश्वर के काम को करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद में ऐसा होता है कि उनका जो चर्चेस होता है वो ख़त्म हो जाता है, प्रीचिंग का जो लाइन है वो भी ख़त्म हो जाता है। वो जो घंटों घंटों परमेश्वर के साथ बिताते थे, उनका उठना बैठना परमेश्वर से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। धीरे 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 वो परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं। क्या उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करी थी या उनके आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल रहे थे? वो चल रहे थे। लेकिन क्या होता है ना, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं उनको लगता है कि शैतान उनका कुछ नहीं कर सकता। शैतान धीरे धीरे उनके लाइफ में काम करता है, चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे वो अन्य जाति का जो विश्वास करने वाला नहीं हो, वो धीरे धीरे काम करता है। वो ढूंढता रहता है, एक और ढूंढता है, एक मौका ढूंढता है कि कब हम एक गलती करें और शैतान उस काम को, उस गलती को लेकर हमारे लाइफ में काम करे। तो जब हम कोई सी भी एक गलती करते हैं ना परमेश्वर के विरुद्ध में, तो शैतान उसी से क्या करता है? हमें भटका देता है। और हमें उस वक्त लगेगा कि नहीं, हमसे एक छोटी सी गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर इसे माफ़ कर देंगे। परमेश्वर माफ़ कर देते हैं, लेकिन जो हमारी वो गलती होती है ना, वही धीरे धीरे हमें क्या करती है? पाप की ओर ले जाती है। और हमारा सोचना विचारना धीरे धीरे एकदम बिल्कुल ही परमेश्वर की विपरीत होने लगता है, वचन से विपरीत होने लगता है। तो ऐसा संभव है कि हम फॉल्स टीचिंग को देख सकते हैं अपना लाइफ में, हम लोग उसको फॉलो भी कर सकते हैं और हमें पता भी नहीं होगा, क्योंकि शैतान हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। तो ऐसा बिल्कुल संभव है। तो पूजा दीदी ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ इसमें कि आपको समझना है कि वचन में साफ लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि चुने हुए लोग भी भरमा दिए जाएंगे। साफ सा आंसर है, आपको समझ लेना है कि जो लोग चुने हुए हैं, आप देखिए बुलाए हुए तो बहुत है, सब लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, विश्वास करते हैं, पर चुने हुए बहुत ही कम है। तो चुने हुए लोग भी, उनके विषय में भी इस बाइबल में जो भविष्यवाणी की पुस्तक है उसमें पहले से ही बात बता दी गई है कि अंत के दिनों में क्या होगा कि चुने हुए लोग जिनको परमेश्वर ने खुद खड़ा किया है, परमेश्वर ने अपने कामों के लिए, वो लोग भी भरमा दिए जाएंगे। कैसे? शैतान डायरेक्ट उनके सामने नहीं प्रकट हो जाएगा, शैतान उनके विचारों में ऐसी बातें डाल देगा। शैतान कैसे इंसान को भरमाता है? परमेश्वर के वचन से। जब यीशु मसीह भी उपवास प्रार्थना में गए तो वो 40 दिन जब वो जंगल में थे तो शैतान उनके विचारों में वो सारी चीज़ों को डाला, खाने को लेकर के, पूरी दुनिया को लेकर के। तो वैसे ही शैतान आपकी कमज़ोरी को जानता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ को समझना है कि शैतान वचन का इस्तेमाल करता है। और आपको पता है कि जो बड़े बड़े उपदेशक होते हैं, प्रेरित होते हैं, जब उन्हें ही शैतान भटका देगा तो जो उसको देख करके जो लोग चलते हैं, उनकी शिक्षा को जो लोग सुनते हैं, तो वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर इसने ये बात बोल दी है तो ज़रूर यही सही होगा। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो किसी को देख कर नहीं चलेगा, वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनेगा, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चलेगा। तो इसलिए आपको समझना है कि अंत तक आपको बने रहना है, ये ज़्यादा मायने रखता है। शुरुआत आपने कैसा किया ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि शुरुआत में हर कोई बपतिस्मा लेकर के आ जाता है मसीह में, लेकिन मसीह में आना ये बड़ी बात नहीं है, पर मसीह में आकर के मसीह में बने रहना और मसीह आपके अंदर दिखाई देना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तभी होगा जब आपका प्रेम ठंडा ना पड़े, जब आपके लिए सिर्फ एकमात्र एक ही आदर्श हो,
जो कि सिर्फ यीशु मसीह है, उनसे बढ़कर और कोई आदर्श नहीं। अगर आप उनके पीछे चलेंगे आप कभी भरमाए नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये संभव है कि एक इंसान अगर उद्धार पा लिया उसके बावजूद वो गलत शिक्षा में, गलत झूठे शिक्षा के पास चला जाता है, क्योंकि शैतान भरमाने वाला है और वो फाड़ खाने के लिए तैयार है। तो अब अक्षा बताएगी कि अगर इस विषय में और लोगों को क्या जानना चाहिए, इस विषय में और लोगों को क्या जानना और समझना चाहिए कि वो लोग इन चीज़ों से बच सके, है ना। क्योंकि आज झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता लोग भी बहुत सारे उठ खड़े हो रहे हैं। तो इस विषय में अगर कुछ बोलना है। मैं इस विषय में यही बोलना चाहती हूँ कि आज शैतान का भी काम बढ़ रहा है और परमेश्वर का भी काम बढ़ रहा है। तो कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जीवन का कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही मार्ग है, क्योंकि जितने भी पास्टर्स को हम देखते हैं, जितने भी नबी को हम सुनते हैं, उनका प्रचार को हमें लगता है सब सही बता रहे हैं, हमें नहीं पता चल पाता कि गलती कहाँ पर है। तो गलती तो तब हमें पता चलेगा जब हम खुद बाइबल को खोल के पढ़ेंगे, उसके अनुसार चल रहे होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप में गिर जाते हैं। तो जब ऐसे पाप में गिरते हैं तो शैतान इतना विचार में डालता है, ऐसा गंदा विचार डालता है कि अरे तूने तो बपतिस्मा लेने के बाद अब तूने गलत काम कर दिया, तू कैसे आगे बढ़ेगा, परमेश्वर ने अपना मुख तुझसे छुपा लिया, तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। ऐसे ऐसे विचार शैतान मन में डालता है। पर परमेश्वर जिसको चुन लेते हैं, परमेश्वर जिससे प्यार करते हैं, उसकी प्रार्थना का जो द्वार है वो कभी बंद नहीं होता। जब जब वो दुहाई देते हैं परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। और आमीन। और हम इंसान हैं, हम गॉड नहीं है, तो हम इंसान हैं, तो हमसे गलतियां होंगी। पर हमें क्या करना है, एंड तक जब तक हम इस शरीर में बने हुए हैं हमें परमेश्वर से मदद मांगना है। हमें परमेश्वर को देख के पीछे चलना है, किसी मनुष्य को देख के नहीं चलना है कि वो ऐसा काम कर रहे तो हमें भी ऐसा करना है। हमें पवित्र आत्मा से मदद मांगना है, क्योंकि जो हमें मार्ग दिखाएगा, रास्ता बताएगा, वो पवित्र आत्मा है और वही हमें सत्य के मार्ग में ले चलेगा और फिर हम नहीं भटकेंगे। तो इसलिए मैं यही आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप पवित्र आत्मा से मदद मांगे। अगर कोई भी आपका सवाल है किसी मनुष्य से पूछने से पहले आप पवित्र आत्मा से मदद मांगे, परमेश्वर आपका उत्तर ज़रूर देंगे। आमीन। आमीन। बिल्कुल अक्षा ने सही बोला, ये बहुत ही सही बात है। कई बार बहुत सारे, जैसे अभी आपने 3 प्रश्नों का उत्तर देखा है ना, तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं आया होगा ये प्रश्न भी, लेकिन आप दूसरों से पूछते होंगे सबसे पहले। लेकिन दूसरों से मदद मांगने से पहले, दूसरे के पास जाने से पहले, मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। आप अगर सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं तो मदद मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर पहले आपकी मदद करेंगे। वो हो सकता है कई बार आपको परमेश्वर की डायरेक्ट आवाज़ सुनाई दे, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करे, और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उनके द्वारा बात करेंगे। पर आपको समझना है कि अपने जीवन में सिर्फ पहला स्थान यहोवा परमेश्वर को देना है। आमीन। यस आमीन। ठीक है, तो ये अंत का समय है, आपको संभल करके चलना है कि कहीं आप भी भरमाए ना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी हो रही है। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी भी जो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन बाइबल में जो कि भविष्यवाणी की पुस्तक है उसमें पहले से सारी बातें बता दी गई है। इसलिए जितना हो सके प्रार्थना में बने रहे, जागते रहे और प्रार्थना करते रहे, बाइबल वचन पढ़ते रहे, ठीक है, और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहे। आमीन। आमीन। और ये भी आप प्रार्थना में ज़रूर बोलिएगा कि परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखें खोले कि मैं सत्य को जान सकूं और भले और बुरे का ज्ञान मुझे होने पाए, क्योंकि हम नहीं परख पाते कभी कभी। इसलिए परमेश्वर आप मुझे परख की आत्मा दें। आमीन। और अपने पापों से हर दिन पश्चाताप करें, क्योंकि हम हर दिन गलतियां करते रहते हैं जिन्हें हमें भी नहीं पता चल पाता। हम कब झूठ बोल देते हैं, कब हम मन में गलत विचार रखते हैं। इसलिए हर टाइम आप पश्चाताप करें। बिल्कुल। तो इसलिए हमें समझना है, तो पापों से मन फिराइए, परमेश्वर के पास लौट आइए, अभी भी आपके पास समय है। और आखिरी प्रश्न जो है वो आप लोग बताएंगे इसका उत्तर कि यीशु मसीह आपके लिए कौन है। ठीक है, अगर एक एक शब्द में बोला जाए, सिर्फ एक एक शब्द में, तो पहले पूजा दीदी बताएगी कि यीशु मसीह आपके लिए कौन है। यीशु मसीह मेरे लिए पिता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अक्षा, आपके लिए यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह मेरे लिए पिता है।
बिल्कुल, यीशु मसीह मेरे पिता है। और क्योंकि देखिए सबसे बढ़ कर के पिता ही हैं वो हमारे लिए, दोस्त भी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे प्रेमी हैं, वो हमारे दूल्हा है, वो हमारे लिए सब कुछ है ना। परमेश्वर ही सब कुछ है। लेकिन हमें देखना है कि आज हम क्या सचमुच, हम तो उन्हें मान रहे हैं लेकिन परमेश्वर हमें क्या मान रहे हैं, हम परमेश्वर की नज़र में कैसे हैं, तो उसे हमें वचन से जांचना और परखना है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए यीशु मसीह कौन है। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला है तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इन वचनों के द्वारा आशीष पाए और उनकी आत्मिक उन्नति हो सके। और बाकी दोनों सिस्टर का चैनल में विजिट करके ज़रूर देखिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you. God bless नमस्कार। you all, सभी आप को सभी को नमस्कार। नमस्कार।